हेलो बच्चों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव। लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन है अपने पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में सिंबल्स एज इट इज हैं। v आपकी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डिस्टेंस को। यानी थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन आपको ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा। अगर ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो s मीटर यानी s डिस्टेंस कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय थर्ड इक्वेशन यानी v। नाउ हम इसके डेरिवेशंस की बात करें तो इक्वेशन को हम वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वेशंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। तो जैसा अपन ने डिस्कस करा था और ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, यानी s इज इक्वल्स टू यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे ग्राफ या आपका जो शेप है इस शेप को एज अ रेक्टेंगल कंसिडर करते हुए सॉल्व करेंगे। यानी एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी शेप को हम एज अ ट्रेपेजियम क्या करने जा रहे हैं, कंसीडर करने जा रहे हैं। बच्चों ट्रेपेजियम आपने पढ़ रखा है, कुछ इस तरह का शेप होता है। और ट्रेपेजियम की एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अपने ग्राफ की बात करें तो ये u और v आपकी पैरेलल साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम एक्सिस इसके हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स multiplied by height. Sum of parallel side यानी u plus v और height जो कि आपके पास टाइम t के इक्वल है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपने पास, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यहां से अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो टाइम इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a। टाइम की इस वैल्यू को इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। means s is equals to half v plus u in bracket। टाइम को रिप्लेस करा आपने v माइनस u अपॉन a से, तो s is equals to v plus u मल्टीप्लाइड बाई v माइनस u अपॉन 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v प्लस u v माइनस u is equals to 2as या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, या हम कह सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। दैट्स योर थर्ड इक्वेशन। तो ये तीनों आपकी कहलाती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने जो मोशन डिस्क्राइब करा है या ऑब्जेक्ट ने जो मोशन परफॉर्म करा है उस मोशंस को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोशन या मोशन से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल बी गो बिफोर इट टू ब्रॉट रेस्ट। ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है कार के अंदर वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्योंकि यहाँ पे कार ट्रेन की स्पीड रिड्यूस हो रही है यानी डिक्रीज हो रही है, यानी आपका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ए नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर किया जाएगा, यानी माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली ट्रेन रेस्ट की कंडीशन में आ रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी आपको क्या मिल रही है, 0 मीटर पर सेकेंड। आपको क्वेश्चन में या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था रुकने से पहले ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा वे है, हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन जो कि क्या है आपके पास, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का कन्वर्जन करेंगे। 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करें
जो कि आपको मिल रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। नाउ इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 25, एक्सेलरेशन जो कि -0.5 है, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना। का स्क्वायर 625 एंड टर्म्स को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 625, 2 इंटू 0.5 करोगे तो 1.0 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी एस इज इक्वल्स टू 625 मीटर। यानी ट्रेन रुकने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट 625 मीटर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A stone is thrown vertically upward direction with an velocity of the 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is the 10 meter per second in the downward direction, what would be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? देखिए क्वेश्चन में दे रखा है एक स्टोन है जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, जिसपे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। आपसे स्टोन के द्वारा कवर की गई मैक्सिमम हाइट यानी h कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी चीज जो आपसे पूछी गई है द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए स्टोन को जो टाइम लगा। इस मैक्सिमम हाइट की बात करें तो जैसे जैसे स्टोन ऊपर की तरफ मूव करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और फाइनली इस मैक्सिमम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 0। यानी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन v square is equals to u square plus 2as, v 0 है, u की बात करें तो 5, एक्सेलरेशन -10 क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और डिस्टेंस जिसे हमने h एज्यूम कर रखा है। 5 का स्क्वायर 25, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस का 25, -20, h is equals to 25 divided by 20, 1.25 मीटर। यानी स्टोन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो है आपके पास 1.25 मीटर। अब आपको एक और चीज कैलकुलेट करनी थी, वो था टाइम टेकन बाय द स्टोन। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए अब आपके पास फर्स्ट 2 इक्वेशंस हैं, दोनों में से हम कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज करके टाइम की कैलकुलेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v आपके पास 0 है, u 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -10, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। -5 इज इक्वल्स टू -10 इंटू t, t is equals to -5 upon -10, या आप लिख सकते हो 0.5 सेकेंड्स। यानी स्टोन को अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट्स 0.5 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपने पास। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर इफ द वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विथ व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम will it strike the ground। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो एक बॉल को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया है और आफ्टर ड्रॉप के बाद उसका जो एक्सेलरेशन है यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से। आपको ग्राउंड को हिट करते समय बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और टाइम कैलकुलेट करना है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं मीन्स ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0, एक्सेलरेशन आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है एक तो फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एंड द टाइम टेकन t। ठीक है, यहाँ पे बच्चों सबसे पहले अगर हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास v इज इक्वल्स टू u प्लस 80।
अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें तो आपको रिक्वायरमेंट होगी टाइम की, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी डिस्टेंस की। डिस्टेंस यहाँ पे आपको गिवन है 20 मीटर का। और थर्ड इक्वेशन है आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे हम टाइम की कैलकुलेशन सेकेंड इक्वेशन से कर सकते हैं, और अगर आपको पहले फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आपकी थर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हुए ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑब्जेक्ट को जेंटली ड्रॉप किया गया था, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, एंड डिस्टेंस इज 20, यानी रूट ओवर 400 का रूट निकालें तो वो आपको मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉल या ऑब्जेक्ट ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले उसकी जो वेलोसिटी आपको मिलेगी दैट्स 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइम की कैलकुलेशन करनी थी, तो टाइम की कैलकुलेशन करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, सेकेंड भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है 20, u 0 है आपके पास, एक्सेलरेशन 10 इंटू टी, तो t इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 10, जो कि आपको मिल जाएगा 2 सेकेंड्स का। यानी बॉल को अपने मैक्सिमम हाइट से नीचे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इक्वेशन मोशंस के डिफरेंट इक्वेशंस को डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर यूज कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।